देखिए, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि आपके पास फ़ोन आया है, हैंग ऑन लोगो में है या रीस्टार्ट में है या कुछ भी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एमएमसी निकालना है। एमएमसी निकालने के बाद में एमएमसी की हेल्थ चेक करनी है। अब अगर आपको एमएमसी की हेल्थ चेक करनी है तो एमएमसी की हेल्थ चेक करने पर दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपको एमएमसी की हेल्थ सही मिलेगी या तो एमएमसी की हेल्थ खराब मिलेगी। तो बात ये आती है कि अगर एमएमसी की हेल्थ हमारी खराब है और फ़ोन को तो हमको रिपेयर करना ही करना है, तो अब दो कंडीशन हो सकती हैं कि या तो अगर जो एमएमसी लगी है उसकी किसी तरह से वो रिपेयर हो जाए, एमएमसी किसी तरीके से अगर हम रिपेयर कर लें तो वो हमारे रीयूज में आ जाएगी। यही तो होगा ना कि भाई अगर एमएमसी हम रिपेयर कर ले गए, एमएमसी को सही कर ले गए, तो वो हमारा दोबारा से रीयूज में आ जाएगी। और अगर एमएमसी हमारी रिपेयर नहीं हो पाई तो हमें दूसरी एमएमसी लगानी पड़ेगी। अब अगर फोन में हम चाहे दूसरी एमएमसी लगाएं और चाहे उसी एमएमसी को रिपेयर करें, अगर रिपेयर भी करेंगे तो एमएमसी के अंदर का पूरा डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। डेटा का मतलब ये है कि वहां पर हमारे कॉन्टैक्ट या इमेज वीडियो से मतलब नहीं है। हम लोग मेन डेटा की जो अपनी बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि उसके अंदर का सिक्योरिटी डेटा। अगर मान के चलिए कोई एमएमसी है या कोई फोन है, अगर उसके अंदर सिर्फ हम फाइल डालते हैं तो फाइल डालने पर सेट तो चालू हो जाएगा, लेकिन सेट के अंदर नेटवर्क नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर आईएमआई वगैरह नहीं होगी। आईएमआई नहीं होगी, उसके नेटवर्क रिलेटेड जो भी फाइलें हैं, मतलब उसका कुल मिला के जो डेटा है वो उसके अंदर नहीं है, जिस वजह से हमारे फ़ोन के अंदर नेटवर्क नहीं आएगा। तो आप दूसरी एमएमसी लगाएं या उसी एमएमसी को रीयूज करें, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास में एमएमसी का डेटा होना चाहिए। अब बात यह है कि अगर एमएमसी हमारी कनेक्ट हो रही है, अगर एमएमसी हमारी इस सॉफ्टवेयर पे कनेक्ट हो रही है EasyJet ऐप पे, तब तो हम उसका डेटा रीड कर सकते हैं। अगर मान के चलिए एमएमसी बिल्कुल डेड हो गई, कनेक्ट ही नहीं हो रही, अभी जैसे एक दूसरी एमएमसी हम लोग ने देखी, क्या वो कनेक्ट हो रही थी, तो क्या उसका डेटा रीड कर पाएंगे? उसके अंदर जो आईएमआई वगैरह पड़ा हुआ है, जो जो भी उसका सिक्योरिटी डेटा, क्या रीड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पहला फोकस हमको ये करना है कि हमारी एमएमसी इतना कनेक्ट हो जाए कि अपना डेटा दे दे, यानी हम उसका डेटा रीड कर सके। जब अगर हम उसका डेटा रीड कर लेंगे तो अगर हम नई एमएमसी भी लगाते हैं तो उसमें वो डेटा राइट कर देंगे और हमारा फ़ोन चालू हो जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, एमएमसी को चेक करना। एमएमसी अगर ओके है, उसकी हेल्थ वगैरह ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब वो फ़ोन में अदर कोई प्रॉब्लम है, हमें उस पर फोकस करना है। अगर एमएमसी की हेल्थ बैड हेल्थ मिलती है, या उसकी जो मैसेज लिख के आ रहा था कि लाइफ टाइम एक्सीड, कि उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, तो अगर लाइफ एक्सीड हो चुकी है तो हमको दो ऑप्शन है कि हमको ये देखना होगा कि एमएमसी हमारी रिपेयर होगी या नहीं होगी। अगर रिपेयर होगी तो रिपेयर करके हम उसको रीयूज ले सकते हैं, और अगर रिपेयर नहीं होगी तो हम उसको को क्या करेंगे, नई एमएमसी लगाएंगे। अब दोनों ही कंडीशन में अब बात ये आती है कि अगर हम एमएमसी चेंज कर रहे हैं तो फ़ोन की कितनी लाइफ होगी, या उसी एमएमसी को रिपेयर करके यूज़ कर रहे हैं तो किसकी लाइफ ज़्यादा होगी। तो एक प्रैक्टिकल बात आप ये समझिएगा, किसी आईसी की अगर लाइफ कंज्यूम हो चुकी है, जो हमारी एमएमसी है, अगर आप उसको रिपेयर करके दोबारा से रीयूज लेंगे तो उसकी लाइफ उतनी नहीं होगी, लाइफ उसकी उतनी नहीं होगी। हो सकता है कि वो फ़ोन 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने चल जाए और उसके बाद फिर बंद हो जाए। तो अब डिपेंड ये करता है कि आपको फ़ोन महीने 15 दिन के लिए कस्टमर को रिपेयर करके देना है, या आपको चाहते हैं कि कस्टमर फिर से दोबारा से साल 6 महीने अपना फ़ोन यूज़ कर ले। तो अगर जिस एमएमसी की लाइफ 90% कंज्यूम हो चुकी है या उसकी लाइफ एक्सीड हो चुकी है, आप उसको रिपेयर करके लगा देंगे, फ़ोन चालू हो जाएगा। कस्टमर से आप, जो भी आपका कस्टमर है, क्लाइंट है, आप उससे चार्ज तो ले लेंगे, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा लाइफ होगी नहीं। तो अगर आपने कोई एमएमसी रिपेयर कर रहे हैं तो कस्टमर को उससे पहले इसके लिए वार्न कर दीजिए कि उसके सेट की लाइफ ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फ़ोन बनवाने आया है वो तो ये सोच के आएगा फ़ोन बनवा लिया, अब ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब उसके बाद में एमएमसी के अंदर क्या होता है कि एमएमसी का आपको बैकअप लेना। बैकअप लेने का मतलब ये होता है कि कोई भी एमएमसी है, अगर हम एमएमसी चेंज कर रहे हैं या एमएमसी रिपेयर कर रहे हैं तो हमको उसका बैकअप लेना जरूरी होता है।
अब बैकअप लेने के लिए पहली बात तो मतलब जैसे हम लोग काम करते हैं तो या जैसे आप भी काम करेंगे तो 2 4 10 फ़ोन 20 फ़ोन जब आप रिपेयर कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि अगर आपका मीडिया टेक सेट है तो इस फाइल का बैकअप लेना है, अगर आपका क्वालकॉम सेट है तो इस फाइल का बैकअप लेना है, या आपका जो भी फ़ोन है तो आपको उस हिसाब से उसके सीपीयू के हिसाब से आपको याद हो जाएगा। और अदरवाइज अगर आपको याद नहीं भी होता है तो जो हमारे ये सॉफ्टवेयर वाले हैं, चाहे वो इजी जे टैग हो चाहे वो यूएफआई हो, उन्होंने क्या किया, अपनी जब हम एमएमसी की इन्फो लेते हैं तो वहां पर उस सेट के अंदर जितनी फाइलें हैं, जितनी फाइलों का मतलब कि अगर उसके अंदर 25 फाइलें हैं, मान के चलिए एक फाइल के अंदर सारी रिंगटोन्स पड़ी हैं, दूसरी फाइल के अंदर कुछ और पड़ा हुआ है, तीसरी फाइल के अंदर कुछ और चीजें पड़ी हैं, चौथी फोन के अंदर आईएमआई पड़ा हुआ है, पांचवें के अंदर उसके बेसबैंड की इन्फो है, मतलब एक्सवाइजेड सारी लाइनों में इन्फो है। तो जितना इंपॉर्टेंट डेटा है उसका कलर वहां पर क्या है, दूसरे कलर से दिखाई पड़ता है, कि जिससे आपको ये पता चलता है कि उसका आपको बैकअप लेना है।